हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित कर सकता है? विकल्प ए ट्रांस COEN2Cl2, विकल्प बी ट्रांस PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, विकल्प सी सिस PTNH3 होल टू Cl2 और विकल्प डी सिस COEN2Cl2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में यदि हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर जो sp3 होता है, sp3, ये बच्चों इसमें यहाँ पर a b c d, यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से लिखे इसे, यहाँ पर बात करें m a b c d की, तो बच्चों यहाँ पर ये प्रकाशिक समायोजन नहीं दर्शाते। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर बात करें इस प्रकार से m a, यहाँ पर m a b 2 की, तो बच्चों यहाँ पर ये प्रकाशिक समझौता दर्शाते हैं। या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि MA2B2, ये यहाँ पर प्रकाशिक समझौता नहीं दर्शाता, लेकिन यहाँ पर ये प्रकाशिक समझौता दर्शाता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो कि अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और बच्चों यहाँ पर sp3 जो होता है, इसमें चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार की समझौता दर्शाता है। ये यहाँ पर प्रकाशिक समझौता दर्शाता है, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला नहीं दर्शाता। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करें अष्टफल की यौगिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो बच्चों यहाँ पर सिस यौगिक, सिस यौगिक प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, समावयवता दर्शाता है, दर्शाता है, जबकि ट्रांस वाला नहीं दर्शाता, जबकि ट्रांस वाला नहीं दर्शाता। तो बच्चों यहाँ से पहले तो बात करें ट्रांस, तो हमारे पास में ट्रांस वाले ऑप्शन तो हमारे गलत ही हो जाएंगे। दूसरा बात करें सिस में, तो देखिए हमें यहाँ पर सिस दो यौगिक दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहले तो देखिए हम इसकी जनरल अगर संरचना देखें कोई, तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए MA2 और EN2 है, यहाँ पर A2 और A2 है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर मान लीजिए A2 हमने लिखा है, तो बच्चों यहाँ से इसे देखिए, जब हम बात करेंगे इसकी संरचना की, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में आयन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, यहाँ पर ये A, यहाँ पर ये A। अब यहाँ पर बात करें A की, तो ये द्वितंतु लिगेंड है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर A द्वितंतु लिगेंड होता है, तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये A। तो बच्चों ये हमारे पास में यहाँ पर देखिए इसे इस प्रकार से बनाए, यहाँ पर ये A और यहाँ पर ये A। तो ये हमारे पास में एक संरचना हो गई। अब बच्चों जब बात करें इसकी मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज देखिए किस प्रकार से हम बनाएंगे, ए, यहाँ पर ये ए, ये ए इस प्रकार से, और यहाँ पर ए और ये ए, ये बच्चों यहाँ पर इसकी मिरर इमेज होगी। यहाँ पर इसकी मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब जब इसका दर्पण प्रतिबिंब है बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक समावयवी ये सक्रिय प्रकाश सक्रिय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों जो समावयवी है, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, एक दूसरे पर एक दूसरे पर अध्यारोपित अध्यारोपित नहीं होते, नहीं नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर ये प्रकाश सक्रिय होंगे, इसलिए यहाँ पे ये प्रकाश सक्रिय प्रकाश सक्रिय यौगिक होंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखें हमें इस प्रकार का कौन सा यौगिक दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर पहले तो बात करें सी विकल्प की, तो सी विकल्प में हम देखें सिस तो है, लेकिन ये AA2B2 की तरह है, AA2B2 की तरह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास में प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। अब बच्चों बात करें विकल्प सी की, जिसमें COEN2Cl2 दिया गया है, जो कि यहाँ पर इस वाले यौगिक से मैच कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा विकल्प डी सही उत्तर होगा। जिसकी संरचना की यदि बात करें, तो यहाँ पर इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से होगी,
यहाँ पर ये Cl, ये यहाँ पर Cl En और ये En, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर En En और यहाँ पर ये En, ये इस प्रकार से होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जब हम बात करें यौगिक की, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर ये M और ये Cl और यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर ये En तो यहाँ पर ये होगा En और ये En। अब बच्चों यहाँ पर हम देखिए यदि इनकी संरचनाओं को, तो हम कह सकते हैं कि इनकी संरचना जो है ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाती। यहाँ पर ये संरचना एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती, इसलिए ये यहाँ पर प्रकाश सक्रिय यौगिक होता है, प्रकाश सक्रिय होता है, जो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ये सिस वाला प्रकाश सक्रिय होता है। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प डी, सिस COEN2Cl2। और हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि सिस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर Ma2B2 की यदि संरचना देखें तो यहाँ पर ये A B, यहाँ पर ये, यहाँ पर जब चतुष्फलकी की बात करते हैं तो चतुष्फलकी देखिए, यहाँ पर एक ए ऊपर होगा, एक नीचे होगा, इसी प्रकार से आगे और पीछे भी एक एक रहते हैं बीच। तो यदि हम इनकी संरचना को परिवर्तित करेंगे तो हमें वापस से इनकी जो यहाँ पर संरचनाएं प्राप्त होगी एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, और जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रकाश सक्रिय समावयवी नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिस होगा, यहाँ पर यही प्रकाश सक्रिय समावयवी होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।